क्यों गुस्सा क्यों है स्टॉक मार्केट गुस्सा में? इसलिए कि हम रात दिन इसमें सेके पे रहते हैं। ठीक है, हमें पता है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमें मेहनत करते पर हमारे पास दिमाग है तो हम कमा खा रहे हैं। एफएनओ करते हैं आप? हाँ एफ थोड़ा सा शुरू किया अभी काम, अच्छा। बट लर्न कर रहे हैं अभी। बट एफएनओ बहुत रिस्की है। कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे तो अभी आगे बढ़ेंगे। आई डोंट लाइक स्टॉक मार्केट व्हाई? क्यों नहीं पसंद आपको? क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क होता है अच्छी चीज़ है। पैसे लगाते हैं तो शेयर ऊपर नीचे होते हैं, हमारे भी पैसे बनते हैं और नुकसान भी होता है, घाटा। वो तो दिमाग के ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेबी ने इतने अच्छे टाइट कंट्रोल्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं कि आज के समय में ऐसा नहीं होता। जैसे 92 स्कैम हुआ था, बट उसके बाद इतने सारे मेजर्स लिए गए आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से। मेरा परसेप्शन है कि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और एजुकेशन ज़्यादा होता है। तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो थोड़ा स्टार्ट किया था, थोड़े पैसे लगाए थे, तो वो पैसे कभी जा रहे थे ऊपर, कभी नीचे आ रहे थे, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रहा था। और उसके बाद फिर जो हम पढ़ाई करते थे ना, उसमें मेरा मन नहीं लगता था। डॉलर ऊपर बाजार स्टॉक, कई लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, बुआ है वो। बुआ है? बुआ मतलब? बुआ मतलब जहाँ मर्जी दिख जाती है। तो दोस्तों, हम नया एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें रूट लेवल पे पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, क्या समझते हैं लोग। कई लोग जुआ समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि सीखनी चाहिए, कई नॉलेज समझते हैं, कई रिस्की समझते हैं। तो अभी हम पंजाब से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में एक शहर है मोहाली, वहाँ पे एक मार्केट है 3B2। उस मार्केट में हमने आज लोगों से जानने की कोशिश करनी है कि क्या है उनकी सोच। और हर स्टेट ऑफ सोसाइटी वो ट्राइंग टू गेट इन टच विद टीनेजर्स, बात कर रहे हैं हम, यंगस्टर से बात कर रहे हैं, वुमेन से बात कर रहे हैं, बड़े लोगों से, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि उनकी क्या सोच है। अभी के लिए आप खुद चेकआउट कीजिए और जो भी परसेप्शन आपकी है, जो आपको लगता है किसके साथ मैच होती है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेट्स चेकआउट कि लोगों का क्या कहना है स्टॉक मार्केट को लेके। क्या शेयर बाजार सच में जुआ है? हमें नहीं लगता, लेकिन लोगों का क्या कहना है ये जानते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को लेके क्या सोच क्या है? कई लोग कहते हैं जी जुआ है, कई कहते हैं कि नहीं ठीक है, कई कहते हैं जी मैं करता हूँ। आपको क्या लगता है? ऐसे है जो ये रिस्की होता है, हाँ जी। इसको सोच समझ के करना पड़ता है। इसने तो सोच समझ के किया, हाँ जी। वो तो बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, जिसने ऐसे ही कर दिया, या आजकल बंदा बहुत उस पे चल रहा है, सोच समझ के काम करता है। कई दफ़ा से ऊपर उठ जाती है, कई दफ़ा लॉस हो जाता है, कहीं घाटा फायदा, पर ये सोच समझ के काम करना चाहिए। कहने का भाव से मेरा ये। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको अपने बच्चों को कहना हो कि भाई बेटा इन्वेस्ट कर ले या ट्रेड कर ले, तो आप स्टॉक मार्केट कहोगे कि कर लो? करने के लिए बोलेंगे, पर सोच समझ कर बोलेंगे। सोच समझ के। हाँ, ऐसे एजुकेशन के बिना नहीं करना। एजुकेशन तो बच्चों की है, हाँ। बथेरी है। स्टॉक मार्केट की एजुकेशन के बिना। हाँ, उसके बिना नहीं। कौन सी डाउन जा रही है, कौन सी है हुई है, किस में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, हर एक चीज को सोच समझ के करना चाहिए। कहने का मेरा तो भाव। और आप ये नहीं मानते कि स्टॉक मार्केट जुआ है? नहीं, जुआ तो नहीं है, पर कई दफा लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है। सर, शेयर मार्केट के बारे में क्या सोचते हो आप? हमें पता ही नहीं उसके बारे में क्या चीज़ है कुछ भी नहीं पता ना। जुआ है, लोग कहते हैं जुआ है। जुआ लगता है आपको? नहीं सर, जुआ तो नहीं लगता। अगर जुआ लगेगा तो बंदा इतना से कैसे क्या करेगा। अच्छा, जुआ नहीं है। नहीं, नहीं। तो आप जहाँ मतलब दो दोस्त लोग हैं आपके, ये जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं किसी ने कोई गोल्ड खरीद लिया, एफडी डाल दी, स्टॉक मार्केट में नहीं कुछ कभी किया? नहीं, हमने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मतलब क्या पता नहीं इसलिए नहीं किया? हमें पता ही नहीं है सर। अच्छा, आगे आपके बच्चे जैसे होंगे या जैसे भी हैं भी मेरे ख्याल से, उनको कभी कहोगे कि बेटा चल कर ले कोई नहीं स्टॉक मार्केट में? ना ना, ये भी नहीं करना है। उनको पढ़ने के बाद भी नहीं कहेंगे, वो तो पढ़ेंगे तो भी नहीं करना? पढ़ रहे हैं सारे तो भी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्यों मना करोगे आप? मेहनत करो, कमाओ, खाओ। ये तो जुआ सट्टाबाजी नहीं अच्छी होती। निकल आई बात है। तो यही तो कह रहा था मैं। थैंक यू सर, हम कभी नहीं कहेंगे। नहीं, बट अगर वो समझ जाए तो भी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चालू है, ये तो घुमा फिरा के बोल रहा था। मैं बिल्कुल नहीं कह सकते इस बात के लिए। क्यों गुस्सा क्यों है स्टॉक मार्केट गुस्सा को लेके? इसलिए कि हम रात दिन इसमें सेके पे रहते हैं। ठीक है, हमें पता है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमें मेहनत करते पर हमारे पास दिमाग है तो हम कमा खा रहे हैं। आगे चल के तुम शेयर मार्केट में जाओ, पैसा जो कमाओ वहाँ लगा दो, खाओ क्या और क्या बच्चों को खिलाओगे? ये मजबूरी। व्हाट्स योर नेम सर? हाँ, आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम चमनलाल सर। स्टॉक में मतलब स्टॉक्स में खरीदते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ मैं, कॉल पुट में काम करता हूँ। बाजार गिरेगा ऊपर होगा, एनालाइज करते हैं, डाउन जोन देखते हैं, नेट डेट देखते हैं, गिफ्ट यूनिटी देखते हैं। अगर वो ऊपर है तो बाजार ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे है तो नीचे आएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर डॉलर नीचे है तो बाजार गिरेगा, डॉलर ऊपर बाजार गिरेगा। स्टॉक, कई लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, बुआ है वो। बुआ है? हाँ। बुआ मतलब? बुआ मतलब जहाँ मर्जी दिख जाती है।
जुआ बुआ हर जगह दिख जाती है। ओके, तो बट ये धारणा का अगर जुआ कोड नहीं निकालें, है, जुआ नहीं है सर, स्टडी करते हैं हमने। मैंने चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर पेपर दिया था, 4500 रुपये लगते हैं। अच्छा। उसमें हर चीज़ की टाइम वैल्यू होती है। हाँ, 1 रुपये की चीज़ हर छज्जे को 100 रुपये की होगी। जुआ नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए जुआ है। हम पढ़ के काम करते हैं, हम 10,000 भी ना बिना शीटें पढ़ते हैं उसके यहाँ पैसा लगाते हैं। हमारे करोड़ों रुपये के फंड रुकते हैं पीछे ना, प्रॉफिट होती है। तो आप कह रहे हो एजुकेशन एक बहुत बढ़िया जरिया है इस पढ़ के धारणा से काम दूर रहने करोगे का। तो कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। समझ, ध्यान और ज्ञान का खेल है सारा ये। तो आप साथ में आइए ना फिर तो। ना आई लाइक टू, मैं आपका ओपिनियन जानना है। तो सर तो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल एजुकेशन के साथ की जाए तो जुआ नहीं है। मेरा भी यही व्यू है। मतलब अगर थोड़ा सा नॉलेज गेन करके गूगल करके सर्च करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहता है। ये परसेप्शन बिकॉज मियाँ जी कहते हैं इनके लिए है या आप खुद की बनी है ये ओपिनियन? नहीं, मेरी ओपिनियन, मेरी ही खुद से ही ओपिनियन है। हाँ जी। अच्छा, आप खुद ट्रेडिंग करते हैं? हाँ जी। यार एक और नंबर लो यार। ओके, बहुत कम फीमेल ट्रेडर्स हैं इंडिया में जो कि ओके, आप भी फुल टाइम करते हैं? हाँ जी। फुल टाइम। ओह माय गॉड, एक हफ्ते में हमें 2 फुल टाइम ट्रेडर फीमेल्स मिल गई। ओके, स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी परसेप्शन क्या है? मेरा परसेप्शन है कि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और एजिटेशन ज़्यादा होता है। तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो थोड़ा स्टार्ट किया था, थोड़े पैसे लगाए थे, तो वो पैसे कभी जा रहे थे ऊपर, कभी नीचे आ रहे थे, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन हो रहा था। और उसके बाद फिर जो हम पढ़ाई करते थे ना उसमें मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हमारा हो जाता है ना माइंड का, तो हम अपने फैमिली लाइफ जिसके लिए हम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं ना, उसी को हम साइड कर देते हैं। फ्रेंडशिप है, सभी चीज़ को भूल जाते हैं और उसी में दिमाग लाते हैं। हो सकता है उसमें राइज भी हो या फिर लो भी जाए, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। जब आप लॉस हो रहा था, आपको नुकसान हो रहा था और पढ़ाई साथ में चल रही थी, तो क्या स्टॉक मार्केट की पढ़ाई भी साथ कर रहे थे आप कि बिना पढ़ाई नहीं कर रहे थे? जो मेरे फ्रेंड्स थे ना तो वो भी साथ में करते थे, तो वो मुझे गाइड करते थे कि यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बट वो ना काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा दिमाग में सोचने लगते थे ना, तो वो काफ़ी मेरा माइंड को ऑब्जर्व कर लेता था। तो इसलिए हम ना फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने स्टडीज़ पे, तो मैंने उसको बंद कर दिया। बट इफ़ यू थिंक कि अगर आपको 2 महीना मिले सीखने के लिए स्टॉक मार्केट, हम नहीं देने वाले, सिखाने नहीं वाले, मैं एक आपको हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि इन केस आप 2-3 महीना इसको सीखते और खुद से करते तो आप थोड़ा बेटर करते। नहीं, एक्चुअली वही है कि जब हम करते हैं ना, फील्ड में उतरते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉपर वर्क को करना और उसको अर्न करने में थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली उसमें ना पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा एजिटेशन और फियर होता है, राइट, है ना। तो वो जो है ना हमें हमारे जो अपने नेचुरल लाइफ है ना उसको हमको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जो हमारे लिविंग है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, फ्रेंडशिप है, लव है, सोसाइटी है, उसके लिए ना हमें काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके लिए फिर हम क्या फ़ायदा, हम क्या अर्न करें, क्या पैसे थोड़ी ना खाएंगे, पैसे के साथ थोड़ी ना सोएंगे, खत्म कहानी। इसको जुआ तो नहीं समझते आप? नहीं, मैं उसी को वही मतलब आप एक्स्ट्रा जुआ नहीं समझते, बट उसका छोटा भाई है, जुए का छोटा भाई है स्टॉक मार्केट। छोटा भाई है। डिफरेंस क्या है? अगर कोई प्रॉपर नॉलेज से, जैसे एक व्यवसाय की तरह कर रहा है, उसके लिए एक व्यवसाय है। अगर बिना नॉलेज के वो सट्टेबाजी कर रहा है, अपना जीवन खराब कर रहा है, तो उसके लिए एक जुआ है। बट इन दैट केस वो तो कोई भी चीज़ लाइफ में अगर करे बिना सोचे बिना समझे, वो सब सट्टा ही हुआ फिर तो। क्या चीज़? अगर हम सड़क पे भी उल्टी दिशा में चलते हैं आंख की पट्टी बांध के, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें लेफ्ट में ही चलना है और आंख पट्टी में नहीं बांधना है, तो एक तरह से बिना समझे कुछ करेंगे, वो तो सट्टा ही हुआ ना। हाँ, वो मतलब उसकी प्रॉपर नॉलेज तो हो जाए। अगर प्रॉपर नॉलेज करके वो प्रॉपर नॉलेज के साथ उसे अच्छे से ईमानदारी से कर रहा है, तो उसके लिए व्यवसाय है। अगर वो बिना किसी सोच समझ के उसमें लगा हुआ है और वो बहुत एजिटेटेड है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, उसे वो गैम्बलिंग की तरह है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड एवरीवन शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट आफ्टर सम रिसर्च। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं जुआ है, कंपनियां बड़े बड़े लोग कमाते हैं, उस केस में आपका उनको आंसर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सेबी ने इतने अच्छे टाइट कंट्रोल्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं कि आज के समय में ऐसा नहीं होता। जैसे 92 स्कैम हुआ था, बट उसके बाद इतने सारे मेजर्स लिए गए आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से, तो आजकल ऐसा नहीं होता कि कंपनीज पैसा लेके भाग जाएंगी। तो बहुत चीज़ें बेटर हो गई हैं पहले से। You have a lot of knowledge about, I mean, some Because so हम ना कम से कम 50 लोगों से बात कर चुके हैं। accountant. Yeah, that is why. That explains ना, 50 लोगों से बात कर चुके हैं। And I deal with a lot of students and I tell them about investing. So that is why. So kind. Thank you so much. Thank you. Thank you ma'am. बहुत बड़ा जुआ है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो या किसी दोस्त का हो? नहीं, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। तो जो
जो ये आपको लगता है कि मार्केट ऊपर चली जाती है या बड़े लोगों की है, ये थॉट या ये आइडिया कैसे आपको लगा कि सही है यार, ऐसा ही है? नहीं, ये बड़े लोगों का ही बनाया हुआ आइडिया। ये थॉट कब आई आपको? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀ जवानी टाइम था। थैंक यू सर। सी एक चीज़, वन थिंग दैट वी आर रियलाइजिंग, आई एम रियलाइजिंग एटलीस्ट, तुम लोग भी, कि जो ये कह रहे हैं ना जुआ है, तो शूट कर रहे हो ना तुम नालायक हो, ये फुटेज है, एक्चुअल फुटेज है ये, कि जो ये लोग कह रहे हैं कि जुआ है, अभी तक हम 5-7 लोगों ने कहा है कि जुआ है, और किसी के पास रीज़न नहीं है कि वो क्यों जुआ है। हम ओपिनियन ले रहे हैं अलग अलग लोगों से कि उनका स्टॉक मार्केट को लेकर ओपिनियन क्या है, क्योंकि वी गेट डिफरेंट, अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं ना। कोई कहता है जुआ है जी, कोई कहता है हमें क्या लेना, कोई कहता है नहीं मैं करता हूँ। आपको व्हाट्स योर थॉट? माय ओपिनियन इज स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, इट इज अ साइंस बेसिकली, राइट? यू हैव टू स्टडी, राइट? तो स्टॉक मार्केट बेसिकली इट इज अ लॉन्ग टर्म, इफ यू आर हैविंग कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट लॉन्गर टाइम, then definitely you will get more return as compared to other assets, right? So my suggestion is, if you want to invest in stock market, go for long time. Long time means at a minimum 5 years, right? Minimum 5 years. Then only you will be able to get good handsome returns. F&O करते हैं आप? हाँ, F&O थोड़ा सा शुरू किया अभी काम, बट लर्न कर रहे हैं अभी। बट F&O बहुत रिस्की है। कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे तो अभी आगे बढ़ेंगे। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है, और अदरवाइज रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत है। मैंने एक महीने में 17,000 अर्न किया, 19,000 का लॉस किया, बट कोई बात नहीं, 17,000 अर्न तो किया था ना, लॉस हो गया अलग बात है। बाकी दूसरी अगर इक्विटी में करो तो इक्विटी में भी अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। अडानी के शेयर लिए थे अभी 4 मंथ पहले, 6 शेयर ही लिए थे, लेकिन अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बट अब रिग्रेट होता है कि और क्यों नहीं ले लिए। आप खुद करते हैं? नो क्यों? स्टूडेंट्स हम सीएससी कर रहे हैं इंजीनियरिंग। सर एक्चुअली रिस्क काफ़ी हाई होता है इसमें। ये कैसे पता आपको? सर मतलब मेरे फ्रेंड्स जो कर रहे हैं उनके उस हिसाब से कि ज़्यादातर उनका मतलब स्टॉक मार्केट उनका गिरा ही है, तभी मतलब। तो क्या पता फ्रेंड्स ने एजुकेशन ना ली हो अच्छे से स्टॉक मार्केट की? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? हो सकता है। तो आपका परसेप्शन इज ऐसा तो है, ऐसा है क्या कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है? नहीं सर, अगर मतलब बट अगर लत लग जाए तो एडिक्टेड हो जाए तो फिर तो बहुत गलत हो जाता है। उनका ओके, बट देन ये भी आपको पता नहीं है अभी तक, कि आप सिर्फ बता रहे हो ना, प्रैक्टिकली किया नहीं है कभी? नहीं। तो गैम्बलिंग नहीं लगती है? नहीं गैम्बलिंग करती है। जो पीछे सुनते हैं अपन अपने फैमिली से या रिश्तेदारों से, तो वहाँ से क्या आ रहा है? नेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा इसके लिए। शेयर मार्केट पे अगर आपको पैसा लगाना हो, लगाओगे? नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें शेयर मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये पूछ रहा हूँ मैं, क्यों ट्रस्ट नहीं है? नहीं, हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो हम क्यों बढ़िया अच्छा पैसा चलता है। लगाएंगे? हाँ, हम क्यों पैसा लगाएंगे? हमारा अच्छा आ रहा है पैसा। तो शेयर मार्केट भी यही होता है ना, किसी और के अच्छे बने बनाए बिजनेस में पैसा लगाना। वो एक हवा में पैसा है। अगर शेयर मार्केट वाले कोई प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, तो उसके ऊपर हम पैसा लगाएंगे। अच्छा, वो एक हवा का पैसा है, हवा कब आती है कब जाती है वो हमें नहीं पता, है ना। और सबसे बड़ी बात है, वो एक बंदे के हाथ में है। हम सोचते हैं ना कि कंप्यूटराइज्ड है, वो कंप्यूटर भी एक बंदा ही चलाता है ना। लेट्स से कि आपके पास 10 लाख रुपए अलग से पड़ा है, या 5 लाख रुपए पड़ा है, 1 लाख रुपए अलग से पड़ा है। हाँ जी। तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहोगे अगर, तो कहाँ, मतलब जमीन? तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी लैंड बाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। हमारे गांव में हमें जितनी लैंड चाहिए हम लैंड बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे चंडीगढ़ मोहाली में अच्छा फ्लैट चाहिए तो हम वो फ्लैट बाई करेंगे। वो 10 लाख हम मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, वो अच्छी जगह लगाएं, कल को हमें फ्लैट से भी इनकम आएगी। अगर हम रेंट पे भी देते हो तो भी 30,000 50,000 रेंट आता है उसका। सर मेरे दिमाग में तो पहले रिस्क आता है। सर कोई भी स्टॉक देख लो आप, वो कभी भी ना क्रैश कर जाता है कभी भी। जैसे वो अडानी का केस हुआ था ना, लोगों को उस पर भरोसा था, एक भरोसेमंद शेयर जब नीचे आता है ना तो लोगों के लाखों रुपए डूबते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पहले रिस्क ही आता है। बट इन केस जैसे मान लो कि ये IDBI बैंक है, ये HDFC बैंक खुला हुआ है, तो इस पर अपने को विश्वास आ जाता है कि बैंक काफ़ी टाइम से खुले हुए हैं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर वाला पॉइंट जो है उधर ख़त्म होता है कि ट्रस्ट मिल जाए अगर आपको, तो ट्रस्ट मिल जाए तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अमेरिका में 70 से 80% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट, हाई परसेंट 60% है। अपने इंडिया में मेरे ख्याल से 20%, 10%। मेरे नंबर थोड़े बढ़ गए, क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को तो पता ही नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो जैसे कि मेरे दिमाग में पहले रिस्क आता है, और उसके लिए तो पहले अवेयरनेस,
और इसके लिए पहले एजुकेशन। अब जैसे कि बंदे को ना स्कूल लेवल पे ही ये पढ़ाई होनी चाहिए, बंदे को ना पता हो कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। मतलब कि इसमें तो पहले अवेयरनेस, उसके बाद ही इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अवेयरनेस जो है क्या यूट्यूब से आएगी या कहीं कहाँ से आपको लगेगा कि इस पे विश्वास कर सकता हूँ? हाँ, यूट्यूब से ही सीखा। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है? शेयर मार्केट सुने तुसी? ना भाई, कभी नहीं सुना। नहीं, मैं अभी पैसे नहीं लगाना है थोड़े। अच्छा, बताओ। की सुने है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है? पैसे वगैरह लगते हैं उसमें? पैसे लगते हैं, लगाए नहीं अपन ने कभी। क्यों नहीं लगाए? पैसे है ही नहीं, लगाऊंगा कैसे? बट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि शेयर मार्केट आपको जुआ लगती है? जुआ ही लगती है, और इसमें है क्या? पैसे लगते हैं वो जुआ ही होगा। पैसे तो आप प्लॉट पे भी ला लेते हैं ना, वो तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे होता है। अगर कहीं और जाके हम इन्वेस्ट करेंगे फिर वो तो जुआ ही हुआ। ये जो जुआ वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको खुद लगता है या आपको किसी से सुना है? सुना ही है अभी तक, सोशल मीडिया पे सुना है कि हमारा इतना पैसा ख़राब हो गया, और साथ में म्यूचुअल फंड से सुना है कि ये हो गया वो हो गया। क्या वो फ्रेंड ने खुद गैम्बलिंग की तरह किया था, उसने सीख के किया था? ऐसा इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपने आप, तो नुकसान हो गया। तो अब आपको भी लगता है कि यार सब जगह ही नुकसान हो, तो आपका भी परसेप्शन बन गया है कि मैं नहीं लगाऊंगा यार, मैं नहीं लगाऊंगा। सबका लगता है। हाँ, ये परसेप्शन चेंज नहीं होएगी? अगर कोई हमें थोड़ा बहुत गाइड करेगा तो शायद चेंज हो जाएगी, वरना तो ज़ीरो। मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कुछ देख लिया तो आपको विश्वास हो जाता है कि यार ये सच्ची है? हाँ, सच्ची है। धोखा लगता है आपको? क्यों लगता है कि क्यों धोखा है? ये देखा नहीं आपने अभी जो हुआ है? आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन। नहीं, अदानी कह रहे हैं आप? अच्छा, बट वो एक बना ही है ना कि हम तो सब। अब जैसे अपन HDFC के ATM के बाहर खड़े हैं, HDFC बैंक बहुत पुराना बैंक है, हम इसमें अकाउंट खोल लेते हैं बट इसका शेयर नहीं खरीदते हम, तो उसका क्या लगेगा? तो हम खैर जब बचड़े में कभी पढ़े ही नहीं, वैसे जनरल जो लोगों का ओपिनियन है वो बता रहा हूँ। इस तरह से स्टॉक इट्स वेरी रिस्की। एटलीस्ट जो हमारी एज के लोग हैं, मिडिल क्लास हो, रिस्की है। तो आप अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं है, बेटा है बेटी के, दूर से भी नहीं निकलते, तो ना 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 ना। दूर से भी नहीं। थैंक यू मैम, हैव अ गुड इवनिंग। कई लोग कहते हैं कि शेयर बाजार ना जुआ होता है, तो आपको क्या लगता है उसके? वो तो एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज, इवन इन द वर्ल्ड इट इज़ कॉल्ड गैम्बलिंग। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, जो चीज़ बदलती रहती है, समझते हो ना, बदलना। देखो, ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है और हर इंसान प्रॉफिट चाहता है और नुकसान कोई नहीं चाहता। और जो ये लॉटरी है, ये जुआ है, हाँ जी हाँ जी, गैम्बलिंग है, ये किस्म के लाइफ के अप और डाउन्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मतलब आप रिस्की या ऐसा कुछ है कि इन्वेस्टमेंट करो और ट्रेडिंग मत करो? रिस्क तो हर चीज़ में है। हाँ, अगर आदमी उस चीज़ की पहले नॉलेज लेगा, उसके बाद भी उसे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नॉलेज के बाद रिस्क लेगा तो नुकसान के कम चांसेस हैं। अगर बिना नॉलेज के वो रिस्क लेगा तो मतलब नुकसान के ज़्यादा चांसेस हैं। वो तो तीर और तुक्के वाली बात होगी। तुक्का लग गया तो ठीक है, और अगर वो आदमी मतलब नॉलेज लेने के बाद रिस्क लेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसका तीर लगे निशाने पे। जुआ तो नहीं समझते? नहीं, वो नहीं समझ। आई डोंट लाइक स्टॉक मार्केट। वाई? क्यों नहीं पसंद आपको? क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, छोटे मोटे रिस्क को हम लोग ले सकते हैं जिसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इतने बड़े रिस्क हो जिससे दूसरे को एकदम से ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़े या लॉस हो जाए, तो वो हम नहीं लेना चाहिए, आई थिंक। बट ये आपका जो ओपिनियन है या सोच है, ये कैसे बना या कब बना? कोई किसी ने किसी के सामने देखा आपने ये चीज़ होता हुआ, या यूट्यूब पे देखा, या कुछ ऐसा? नहीं, मुझे ऐसे मैंने किसी को नहीं देखा, पर सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, जैसे ऐसे ही मेरे भी अपने व्यूज़ हैं। तो ये ऑर्गेनिकली व्यू बना है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है? मतलब कि अगर आपको इन्वेस्ट करना हो एजुकेशन तरीके से, मैं करवाऊंगा, मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अगर करना हो या आप आगे बच्चों ने करना हो तो, और एजुकेशन के साथ नहीं कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर सकते, पर जिसके बारे में थ्रू आउट हमको नॉलेज नहीं हो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले उसकी नो हाउ देखो, उसकी नॉलेज गेन करो, फिर आप ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं ले सकते, बट पहले रिस्क कवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। क्या बात? बिजनेस है वो भी जुआ है। अब ये दुकानें खुली हैं, ये भी जुआ। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कस्टमर ना आए, उनकी मतलब उनकी उतनी बिक्री ना हो जितने उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑब्वियस जी बात है वो तो जुआ ही हो गया। उसमें मतलब लॉस होने के चांसेस हैं। हाँ, जो सैलरी का है, वो नौकरी पेशा लोग हैं, वो उससे हम जुआ नहीं मान सकते। जो बिजनेस है,
हम चाहे खेती बाड़ी करते हैं, कुछ भी, हर चीज़ जुआ ही है। कोई पता नहीं कुदरती आफत पड़ जाए, करेक्ट, क्या हो जाए। मतलब बचपन से नहीं सीखा ये सब, सुना ये सब, या विश्वास नहीं किया? मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि मतलब करना नहीं चाहिए, बट मतलब एज अ यंग न्यू जनरेशन मैं करता हूँ। आपने किस बेस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया? फॉर सेविंग्स एंड फॉर गुड ग्रोथ। बट आपको विश्वास कैसे आ गया कि मैं कर देता हूँ? पापा ने तो सिखाया था कि नहीं जुआ है। एक्चुअली आई एम MBA इन फाइनेंस। ओह, दैट हेल्प्स। तो एजुकेशन हेल्प किया आपको ऐसी परसेप्शन से निकलने के लिए। ओके, और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे थ्रू आउट, बिकॉज बीच में कोविड भी आया था एंड थिंग्स हैपेंड? नहीं, आई विल कंटिन्यू। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली अटैम्प्ट, जहाँ पे हमारा कोशिश था कि जाने रूट लेवल पे स्टॉक मार्केट के बारे में क्या परसेप्शंस हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। बट एट द सेम टाइम थैंक यू टू द टीम, मुस्कान, नितिन, अंजलि एंड देन सुपर अमेजिंग आज़ाद। प्लीज़ बताइए हमें कि हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन वीडियोस में, और क्या चीज़ें, और क्या सवाल पूछ सकते हैं लोगों से। आपके खुद के क्या सवाल हैं जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि पब्लिकली लोग क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। चाहे वीडियो को लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, चलो कर दीजिए शेयर, बट कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रूट लेवल पे हमें क्या जानने की ज़रूरत है और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, मज़ा आ गया। डिजिटल ब्लॉगर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।